दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म माँ गंगा के ही पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप देवी नर्मदा के प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं कि कैसे प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुमारी ही रह गई। दोस्तों, इसीलिए नर्मदा नदी को चीर कुमारी भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुमारी रही। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी भारत के प्रमुख नदियों में से एक है और यह नदी भारत की सभी नदियों के विपरीत दिशा में बहती है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को प्यार में धोखा मिल जाने के कारण ही उल्टी दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, इस नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा को। पुराणों में कहा गया है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मखेल की पुत्री थी। राजा मखेल ने अपनी लड़की नर्मदा की शादी के लिए एक शर्त रखी। जो भी व्यक्ति इस शर्त को पूरा करेगा उससे ही अपनी लड़की नर्मदा का विवाह करेंगे। कहा जाता है कि इस शर्त को राजकुमार सोनभद्र ने पूरा कर दिया, जिसके कारण नर्मदा का विवाह उनसे तय हो गया। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन उनकी वीरता और सौंदर्य के कई किस्से सुने थे और इसी वजह से राजकुमारी नर्मदा सोनभद्र से प्रेम करने लगी थी। एक दिन नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला के साथ राजकुमार सोनभद्र को प्रेम पत्र भिजवाया। कहा जाता है कि दासी जूहिला ने इस कार्य को करने के बदले राजकुमारी के कपड़े मांगे और राजकुमारी के कपड़े पहनकर जूहिला राजकुमार सोनभद्र के पास चली गई। और कहा जाता है कि जूहिला के मन में राजकुमार को देखकर खोट आ गई, जिसके कारण उसने अपने असली स्वरूप के बारे में नहीं बताया। यानी कि जूहिला ने सोनभद्र से यही कह दिया कि वही राजकुमारी है और सोनभद्र ने धोखे में जूहिला को ही राजकुमारी मान लिया। जब काफी वक्त बीतने के बाद भी जूहिला नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा से रहा नहीं गया और खुद राजकुमार सोनभद्र के कक्ष तक चली गई। जब उसने जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देखा तो वे गुस्से से लाल हो गई और तभी नर्मदा ने जीवन भर कुमारी रहने की कसम खा ली और कभी वापस न आने के लिए पलट गई। जब सोनभद्र को वास्तविकता पता चला तो पछताते रह गए और नर्मदा कभी पलटकर वापस नहीं आई। दोस्तों, पवित्र नदियों में शामिल नर्मदा नदी को गंगा की तुलना में काफी अधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा भी खुद को पवित्र करने के लिए इन्हीं के शरण में आती है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि कनखल क्षेत्र में गंगा नदी पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती और नर्मदा सभी जगह पवित्र है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।